पहला इतिहास, मंदिर के निर्माण की तैयारी। इसमें हम देखेंगे मंदिर की तैयारी। दाऊद के शूरवीर। दाऊद द्वारा मंदिर के निर्माण की तैयारी। जहां तक हमारी जानकारी है, पहला और दूसरा इतिहास की पुस्तकें तब लिखी गई जब इज़राइल बेबीलोन से उसके 70 साल के निष्कासन से लौट आया था। इन्हें लिखने वाला शायद एजरा था। ये दोनों पुस्तकें राजाओं की दोनों पुस्तकों से इस तरह अलग है कि ये सिर्फ यहूदा के ही इतिहास के विषय में बताती है। सुलेमान की मृत्यु के बाद इज़राइल 2 भागों में बंट गया था। रहूबियाम एक भाग का और यारोबाम दूसरे भाग का शासक था। इज़राइल नाम के उत्तरी राज्य में 10 गोत्र थे और यहूदा नाम के दक्षिणी राज्य में 2 गोत्र थे, बिन्यामीन और यहूदा। इज़राइल के सभी राजा सामान्यतः दुष्ट ही थे, लेकिन यहूदा में कुछ राजा अच्छे थे और कुछ राजा बुरे थे। राजाओं की पुस्तकें दोनों राज्यों के विषय में है, लेकिन इतिहास की पुस्तकें सिर्फ यहूदा के राजाओं की ही बात करती है, जिसकी शुरुआत शाऊल और दाऊद से होती है। जो कुछ राजाओं की पुस्तक में है, वो काफी हद तक इनमें दोहराया गया है, लेकिन वो कुछ खास बातें सिखाने के लिए किया गया है, जैसा चारों सुसमाचारों में भी है। जो कुछ इतिहास की इन पुस्तकों में है, वे ज्यादातर ऐतिहासिक वृत्तांत ही है। और पहला और दूसरा राजा के अध्ययन के दौरान हमने उनके विषय में जाना है। पहला राजा के पहले 9 अध्याय हमें आदम से शुरू करते हुए दाऊद का वंश वृक्ष दिखाते हैं। परमेश्वर का हमें रूबेन और शिमोन की लंबी वंशावली, याजकों की वंशावली और दूसरे गोत्रों की वंशावली के विषय में इतने विस्तार से बताने का एक कारण ये है कि वह हमें व्यक्तियों में उसकी व्यक्तिगत दिलचस्पी के विषय में बताना चाहता है। वह गोत्रों में नहीं, व्यक्तियों में दिलचस्पी रखता है। परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में भी व्यक्तिगत नाम दर्ज है। उसने ऐसा नहीं लिखा है, केरल में से इतने 1000 लोगों ने नया जन्म पाया है और तमिलनाडु में से इतने 1000 लोगों ने आदि। नहीं, हर एक व्यक्ति का नाम व्यक्तिगत रूप से लिखा गया है, जिससे हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर हम में से हर एक में व्यक्तिगत दिलचस्पी रखता है। वह आपके परिवार के वंश वृक्ष के विषय में भी आदम तक जानता है। वह आपके जीवन के पूरे इतिहास को जानता है और उसके पास आपके लिए एक योजना है। इस बात से हम में से हर एक को उत्साहित होना चाहिए कि हम इस पृथ्वी के करोड़ों लोगों की भीड़ में खोए हुए गुमनाम लोग नहीं हैं, बल्कि ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें परमेश्वर नाम से जानता है। वह हमारे विषय में और हमारे पूर्वजों के विषय में सब जानता है। वो हमारे जीवन की छोटी से छोटी बात जानता है। वो हमारे सिर के बालों की संख्या भी जानता है। मैं अध्याय 4 में कुछ पदों पर ध्यान देना चाहता हूँ। उसमें हम याबेस नाम के एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं। 4:9। ध्यान दे कि परमेश्वर जब विभिन्न मनुष्यों का इतिहास लिखता है, तो वह इस वास्तविकता पर जोर देता है कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सम्मानित होते हैं। याबेस अपने भाइयों में अधिक प्रतिष्ठित था। जब प्रेरित पौलुस ने अपने सहकर्मियों की सूची बनाई, रोमियो 16, तो उसने ये भी कहा कि उनमें से कुछ के हृदय दूसरों से ज्यादा समर्पित थे। हालांकि हम सभी परमेश्वर के बच्चे हैं,
फिर भी पौलुस ने इस बात पर जोर दिया कि कुछ दूसरों से ज्यादा प्रतिष्ठित है। उसका नाम इसलिए याबेस रखा गया था क्योंकि उसकी माता ने उसे बड़ी पीड़ा में जन्म दिया था। वह लिखा है कि उसने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा। 4:10 उसने ये कहते हुए प्रार्थना की, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरी सीमा को बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे हानि से ऐसे बचाता कि मुझे उससे पीड़ा न होती। और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। हम इस प्रार्थना को आत्मिक रीति से अपने लिए ले सकते हैं। सबसे पहले दूसरों से ज्यादा प्रतिष्ठित होना उस दुख और पीड़ा से नजदीकी से जुड़ा है जिसमें से गुजरने के लिए हम तैयार होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो दुख और पीड़ा में से गुजरते हुए जयवंत होकर निकला है, वही परमेश्वर की नजर में दूसरों से ज्यादा प्रतिष्ठित होता है। इसलिए हमें पीड़ा को बुरा नहीं समझना चाहिए। हमें अपने जीवनों पर परमेश्वर की आशीष की अभिलाषा करनी चाहिए और उससे लगातार हमारी आत्मिक सीमाओं को बढ़ाने के लिए कहते रहना चाहिए। जो कुछ हमने हासिल कर लिया है, हमें उससे कभी संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें परमेश्वर से कहते रहना चाहिए कि उसका हाथ, उसकी सामर्थ हमेशा हमारे साथ रहे। हमें उससे ये मांगना चाहिए कि वह हमें बुराई से और बुरे लोगों से बचा कर रखे कि हम चोट न खाए, न तो आत्मिक तौर पर और न ही शारीरिक तौर पर। याबेस ने जो कुछ मांगा, परमेश्वर ने उसे वह सब कुछ दिया और वह हमारी प्रार्थना भी सुनेगा। दाऊद के शूरवीर। अध्याय 12 में हम उन लोगों के विषय में पढ़ते हैं जो उस समय दाऊद के साथ खड़े रहे थे जब शाऊल उसे सता रहा था। दाऊद के राजा बनने के बाद में उसके साथ खड़े रहना आसान था, लेकिन यहाँ हम ऐसे लोगों के विषय में पढ़ते हैं जिन्होंने उसका तब साथ दिया था जब उसे अस्वीकार किया गया था और वह अपनी जान बचाते हुए भागा फिरता था। इसी तरह स्वर्ग में प्रभु के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर रहना आसान होगा, लेकिन यहाँ इस पृथ्वी पर जहाँ उसे अस्वीकार कर उससे द्वेष किया जाता है, उसके पीछे चलना एक अलग ही मामला है। और इसी तरह एक कलीसिया के साथ तब जुड़ जाना आसान होता है जब उसे ख्याति मिल जाती है और वो लोकप्रिय हो जाती है, लेकिन जब उसे तुच्छ जाना जाता है और आप ये देख सकते हैं कि वहाँ अभिषेक है, तब उसके साथ जुड़ना एक अलग बात होती है। वे पुरुष जो बाद में दाऊद की सेना के सेनापति बने, वही थे जो तब उसके पीछे चले थे जब शाऊल उसे सता रहा था और इज़राइल ने उसे अस्वीकार कर दिया था। हमारे समय में भी हम कुछ ऐसा ही होता हुआ देखते हैं। परमेश्वर किसी खास जगह में किसी व्यक्ति को उसका काम करने के लिए खड़ा करता है, लेकिन वे थोड़े ही लोग होते हैं जो ये देख पाते हैं कि परमेश्वर का उस पर और उसकी सेवकाई पर अभिषेक है। ये थोड़े से लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं और वे ये परवाह नहीं करते कि शाऊल और कोई और उसके विषय में क्या कहता है। इस तरह वे अपनी पीढ़ी में प्रभु के लिए एक अनंत काम पूरा करते हैं। आज परमेश्वर का अभिषेक कहाँ है, ये समझने के लिए
हमें अपनी अनुभूतियों को यह जानने के लिए प्रशिक्षित करने की जरूरत है। परमेश्वर का सच्चा जन कभी लोकप्रिय नहीं होगा, वैसे ही जैसे उसका स्वामी भी लोकप्रिय नहीं था। यीशु ने कहा, हाय तुम पर, जब सब मनुष्य तुम्हारी प्रशंसा करें, क्योंकि उनके पूर्वजों ने भी झूठे नबियों के साथ यही किया था। पर धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारी निंदा करे, क्योंकि उन्होंने सच्चे नबियों के साथ यही किया था। लूका 6वां अध्याय 22 और 26। बहुत ही कम लोग इस वास्तविकता को समझ पाए हैं। एक सच्चे नबी को उसके जीवन काल में न तो कभी पूरी तरह जाना जाता है और न ही कोई उसका मूल्य जानता है। कलीसिया का इतिहास बताता है कि सच्चे प्रेरितों के जीवन काल में भी दूसरे लोगों ने उन्हें अस्वीकार किया था और उनसे द्वेष किया था। पौलुस को कुरिन्थियस में अस्वीकार किया गया था। उसने 2 तीमुथियुस 1:15 में कहा, जो आखिया में है वे मेरे खिलाफ हो गए हैं। पौलुस अपने जीवन के अंत तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा था, लेकिन उसके ज्यादा साथी विश्वासियों ने उसे त्याग दिया था। यीशु अपने पिता के प्रति सच्चा था, फिर भी लोगों ने उसे त्याग दिया था। दाऊद जब गुफा में था, तब बिन्यामीन के कुछ लोग उसके पास आए। 12:16। दाऊद ने उनसे कहा, अगर तुम मित्र भाव से मेरी मदद करने आए हो, तो मेरा मन तुमसे मिला रहेगा। लेकिन अगर तुम विश्वासघात करके मेरे शत्रुओं के हाथों में मुझे पकड़वाने आए हो, तो परमेश्वर इस पर दृष्टि करे, क्योंकि मेरा विवेक साफ है, वही तुम्हें दंड दे। आज भी हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आज भी हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमारे मित्र होने का दिखावा करते हुए हमारे पास आते हैं। लेकिन अगर हमारा विवेक साफ है, तो परमेश्वर उनसे निपट लेगा। लेकिन अमासे का सुंदर उदाहरण देखें। 12:18। तब 30 के प्रधान अर्थात अमासे में पवित्र आत्मा समा गया और उसने कहा, हे दाऊद, हम तेरे हैं। हे यिशै के पुत्र, हम तेरे साथ हैं। शांति, हाँ, तुझे शांति मिले और तेरे सहायकों को भी शांति मिले, क्योंकि तेरा परमेश्वर ही तेरी सहायता किया करता है। तब दाऊद ने उन्हें ग्रहण किया और उन्हें टुकड़ियों के प्रधान बनाए। दाऊद के बाहरी हालातों के बावजूद अमासे जैसे लोगों ने दाऊद पर परमेश्वर के अभिषेक को पहचाना था, क्योंकि उन पर भी पवित्र आत्मा उतरा था। अगर आप कलीसिया का इतिहास पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जितने भी सच्चे ईश्वरीय भक्त मसीहियत की धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए थे, वे सभी हमेशा ही सताए गए थे। आपने सुना होगा कि कैसे मार्टिन लूथर रोमन कैथोलिक व्यवस्था द्वारा सताया गया था। शायद आपने जॉन कैल्विन के विषय में भी सुना होगा, लेकिन उस समय पूरे हृदय से भक्ति करने वाला एक और समूह था, एना बैप्टिस्ट, जिसे न सिर्फ रोमन कैथोलिक कलीसिया ने ही सताया, बल्कि मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन के समर्थकों ने भी सताया था। ये एना बैप्टिस्ट ऐसे ईश्वरीय लोग थे जो संसार की आत्मा से पूरी तरह अलग रहते हुए एक भक्तिमय ईश्वरीय जीवन जीना चाहते थे।
और इस वजह से उन्हें भयंकर रीति से सताया गया था। वे जंगलों में संगति करते थे और उनके अगुओं की हत्या की गई। कलीसियाई इतिहास में चाहे उनके विषय में ज्यादा कुछ न लिखा गया हो, लेकिन एक दिन जब यीशु आएगा तब हम ये जानेंगे कि ये वे लोग थे जो अपने समय काल में पूरे हृदय से परमेश्वर की ओर से खड़े हुए थे। और यही हमारे समय काल के लिए भी सच है। एक व्यक्ति के ऊपर उतरे अभिषेक को देखे, अलौकिक दान वरदानों को नहीं, वे तो शैतान के पास भी है, बल्कि अभिषेक और परमेश्वर की कृपा को देखे। वही इस बात का प्रमाण होता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ है। और अगर परमेश्वर एक व्यक्ति का समर्थन कर रहा है तो यही अच्छा है कि फिर हम भी उसका समर्थन करें। अमासे में काफी समझ थी। दाऊद की एक और विशेषता देखे 13:1 में, तब दाऊद ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों और सब प्रधानों से सलाह ली। परमेश्वर का एक सच्चा जन हमेशा दूसरों के साथ सहभागिता में ही काम करेगा। दाऊद को लोगों का इतना जबरदस्त समर्थन मिलने की एक वजह ये थी कि वह सबसे सलाह करता था। उसका मनोभाव ये रहता था, मैं एक निर्बल भाई हूँ और तुम्हारी सलाह की जरूरत है। इस बात के विषय में तुम्हारा क्या कहना है? वह अपने से छोटे लोगों के साथ बैठकर चर्चा करता था और फिर वे दूसरे सभी पुरुषों के साथ मिलकर फैसले किया करते थे। फिर हम पद 4 में पढ़ते हैं, तब समस्त मंडली ने कहा कि हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वह बात सब लोगों की नजर में सही जान पड़ी थी। दाऊद की मंदिर के निर्माण की तैयारी। अध्याय 22 में हम दाऊद द्वारा मंदिर के निर्माण के लिए सामग्री तैयार करने के विषय में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने दाऊद से कहा था कि तू नहीं, पर तेरा पुत्र सुलेमान मंदिर बनाएगा। लेकिन ये देखे कि दाऊद ने उसके लिए क्या तैयारियां की थी। उसने पत्थर काटने वाले नियुक्त किए थे। वे मंदिर के लिए पत्थर तराशे और उसने सारी तैयारी की कि बाद में सुलेमान के लिए सब काम आसान रहे। उसने बहुत सा सोना, चांदी और तांबा भी दिया और प्रचुर मात्रा में लकड़ी और मंदिर में कीलों के लिए लोहे का भी प्रबंध कर दिया। हालांकि वह जानता था कि वह मंदिर न बना पाएगा, जबकि मूल रूप में वह उसका ही दर्शन था। फिर भी उसने उसके निर्माण के लिए हर संभव मदद की। अगर परमेश्वर ने आपको कोई सेवकाई नहीं सौंपी है, तो जिन्हें एक सेवकाई सौंपी गई है, उनकी हर संभव मदद करें। हम दाऊद के उदाहरण से ये सीख सकते हैं। दाऊद ने विचारशीलता के साथ ये कहा, मेरा पुत्र सुलेमान अभी छोटी उम्र का है और उसे बहुत अनुभव भी नहीं है, और जो भवन परमेश्वर के लिए बनाया जाएगा वो बहुत भव्य होगा और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होगा। इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। 22:5। जब हम अपने बच्चों के लिए ये तैयारी कर देते हैं कि वे अपनी पीढ़ी में प्रभु के पीछे चल सके, तो ये हमारी तरफ से उनके लिए एक अद्भुत विरासत होती है। दाऊद ने सुलेमान से कहा, देख, मैंने बड़े परिश्रम से परमेश्वर के भवन के लिए 1,00,000 किक्कार सोना, एक किक्कार यानी 37 किलो, 10 लाख किक्कार चांदी, तौल से परे कांसा, लोहा, इमारती लकड़ी और पत्थर भी तैयार किए हैं।
इसके अलावा बहुत से कारीगर पत्थर और लकड़ी के काटने और गढ़ने वाले हैं। इसलिए उठ और काम में लग जा और यहोवा परमेश्वर तेरे साथ रहे। 22वां अध्याय 14 से 16। सुलेमान के लिए सब कितना आसान हो गया था, क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए इतना सारा काम कर दिया था। ईश्वरीय लोग अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करते हैं। फिर दाऊद ने सबसे कहा, अब तुम अपने हृदय और प्राण को अपने परमेश्वर की खोज में लगाओ। अब उठो और यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाओ कि तुम परमेश्वर की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में ला सको जो परमेश्वर के नाम से बनने वाला है। 22-19। अध्याय 23 से 27 में हम विभिन्न लेवियों, संगीतकारों की मंडलियों, द्वारपालों और सेना के प्रधानों के नामों की एक सूची पाते हैं। दाऊद की उनमें से प्रत्येक में दिलचस्पी थी, इसलिए उनमें से एक एक का नाम शामिल किया गया है। फिर दाऊद ने सुलेमान से कहा, साहस रख और दृढ़ता से इस काम में लग जा, मत डर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। 28-20। अगर सुलेमान अपने जीवन के अंत तक दाऊद द्वारा दिए गए इस प्रोत्साहन में बना रहता तो उसका जीवन बहुत अलग तरह का होता। अध्याय 29, 3 से 5 में दाऊद उस सोने व चांदी के अलावा जिसकी प्रतिज्ञा वह पहले कर चुका था, अपने निजी भंडार का सोना व चांदी भी दे देता है, क्योंकि उसका मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। वह पहले ही प्रभु के काम के लिए बहुत कुछ दे चुका था, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा कि वह काफी नहीं है, इसलिए उसने और भी दिया। परमेश्वर आनंद से देने वाले से प्रसन्न होता है, और दाऊद तो उसके ही हृदय के अनुसार था। हम अपने विषय में क्या कहते हैं? क्या हमारे देने के समय में हम बड़े ठंडे दिमाग से पूरा हिसाब लगाते हैं? क्या कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि हमने कुछ ज्यादा दे दिया है? फिर दाऊद ने परमेश्वर की स्तुति करते हुए एक प्रार्थना की। 29वां अध्याय 10 से 19। तब सारी मंडली ने परमेश्वर के नाम को धन्य कहा और उसकी आराधना की। पद 20। फिर सुलेमान को राजा बनाया गया और दाऊद मर गया। एक आखिरी बात, अध्याय 29 में शमूएल और गाद को दर्शी कहता है। इन नबियों को दर्शी क्यों कहा गया है? क्योंकि वे भविष्य में देखते हुए उन बातों को देख सकते थे जो दूसरों को दिखाई नहीं दे रही थी। आज कलीसिया में दर्शियों, दृष्टाओं की जरूरत है। ऐसे स्त्री व पुरुष जिनमें आत्मिक अंतर्दृष्टि हो और जो भविष्य में देख सकते हो और जो ये समझ सकते हो कि अगर कलीसिया में अभी चल रहे किसी खास काम को नहीं रोका गया, जिसमें अभी कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, तो भी कुछ सालों में उसका क्या नतीजा होगा। एक दृष्टा, दर्शी वो होता है जो ये देख सकता हो कि एक कलीसिया कब मार्ग से भटककर एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। ये हो सकता है कि आज सत्य के मार्ग की सीधी रेखा से भटकना सिर्फ मामूली सा ही है, शायद एक अंश, और सत्य से हुई दूरी भी थोड़ी ही है, शायद कुछ सेंटीमीटर, लेकिन कुछ सालों में
ये दूरी बहुत से किलोमीटर हो सकती है। एक दृष्टा आगे मौजूद खतरों को देख लेता है और वह बुराई के साथ मामूली सा समझौता करने की भी अनुमति नहीं देता। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, जैसे ही हम आपको खोजते हैं, हमें इन पवित्र ईश्वरीय मनुष्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए ज्ञान दीजिए, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों के आंदोलन की अगुवाई की। समझौते से दूर, धार्मिकता से दूर आपके भवन का निर्माण करने के लिए हमें भी अपने दिन और समय में कार्य करने के लिए सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।